एक महिला तिब्बत बाजार से एक कपड़ा खरीद कर लाती है। वो महिला गांव की थी, बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, वो एक दिन भी स्कूल नहीं जाती है। लेकिन तिब्बत बाजार से जो वो पहनने के लिए कपड़ा लेकर आई थी ना, ऊनी कपड़ा, जब उसे अपने बदन में घालती है और जब उस कपड़े को पहनकर वो घूमती है तो मैं आपसे कहूँ वो अंग्रेजी में बात करने लगती है। ये बात गांव में चर्चा का विषय बन जाता है। आसपास लोग कहते हैं कि फलाने की बहू या पत्नी, गांव में बहू कहा जाता है पत्नी को, अरे वो तो अंग्रेजी बोलने लगी, पता नहीं कब कब में पढ़ाई करी है, तरह तरह की हरकतें करती है, गांव में गंदगी बताती है और खाने को भी बेतुका और बेबुनियाद बताती है। ये सारी बातें शायद बच्चों का मनोरंजन कर रही थी। शायद उस घर में एक ऐसी हंसी ठिठोली चल रही थी क्योंकि इंग्लिश को कोई समझ नहीं पा रहा था। लेकिन जब कुछ पढ़े लिखे लोग उस इंग्लिश को समझते हैं तो वो हक्के पक्के रह जाते हैं। ऐसा नहीं है गांव में सभी अनपढ़ रहते हैं या पढ़े लिखे नहीं होते। जब लोगों ने उस इंग्लिश को समझा तो उन्होंने कहा कि अरे ये भाभी तो बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं है। किसी ने चाची कहा, किसी ने भाभी कहा, किसी ने दीदी कहा। अब मामला ये नहीं है कि कोई इंग्लिश बोल रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बिना पढ़े कोई कैसे बोल रहा है और क्यों बोल रहा है। दोस्तों, यहाँ पर ये बात बहुत ही ज़्यादा चर्चा में उछलती है, लोग डरने लगते हैं। अब दूसरा एक और बात आपको बताऊं, मेरे परिवार ने कई बार मुझसे पूछा है, कई बार कहा है कि हमारी प्यारी बहन आप हमेशा इस चीज़ पर काम करती हैं, लोगों के सामने बहुत सारी चीज़ें ला कर रखती हैं, तो हमें एक चीज़ जाननी है कि मरे हुए लोगों के कपड़े पहनना सही है या नहीं सही है। चलिए आपको यहाँ पर एक सवाल का जवाब देती हूँ कि मरे हुए लोगों की जो ऊर्जा होती है, यानी उनकी जो आत्मा का सूत्र, जहाँ से आप आए हो, आपकी जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा का जिन जिन चीज़ों से आप जुड़े हुए होते हो ना, जिस बिस्तर में सोते हो, जिस कपड़ों को पहनते हो, उस ऊर्जा का कुछ हिस्सा उसमें रह जाता है। जैसे एक महक के हिसाब से लगाइए आपको, यानी जैसे कुछ छूट जाता है तो वो जो आत्मा होती है उनकी तरफ प्रभावित होती है। तभी तो आपने देखा है कि गांव में जब किसी की मृत्यु होती है तो कपड़ों की एक पोटली या एक गठरिया बांधकर साथ ही में दे देते हैं, और शहरों में भी यही सब कुछ होता है। एक आधी कपड़ा याददाश्त के लिए रख लिया जाता है, वो भी नहीं रखा जाता बहुत सारी जगह। अब दूसरी तरफ चलते हैं कि मामला क्या था। एक महिला जो बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं थी, वो इंग्लिश कैसे बोल सकती है। पूरी घटना को जानोगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा और बहुत ही कुछ आपको अच्छा लगेगा और बहुत सारी बातों को आप जानेंगे और समझेंगे। दोस्तों, इस घटना के लिए आपको हमारे साथ चलना होगा यहाँ पर देहरादून, जहाँ पर परेड ग्राउंड के पीछे एक प्लेनियम ग्राउंड होता है दूसरा, जिसमें एक तिब्बती मार्केट लगती है। अब उस तिब्बती मार्केट में क्या था कि उसमें पुराने कपड़े बेचा करते थे धड़ल्ले से। यानी जैसे अमीर लोग नहीं होते हैं, जो बहुत अमीर होते हैं या बड़े घरों के होते हैं, जो एक बार पहनने के बाद, अभी आप वीडियो भी देखते होंगे बहुत सारे लोगों की, एक्टर जो होते हैं या फिल्मी सितारे जो होते हैं, उनके बारे में भी कई बार चर्चाएं आती हैं कि कपड़े को एक बार पहनने के बाद वो दोबारा नहीं पहनते हैं। तो यहाँ पर वो कपड़े आते थे जिनको एक बार पहना जाता था और दूसरी बार उन्हें नहीं पहना जाता है। अब एक महिला होती है यही कि इसी ग्राउंड के आसपास की, जिस महिला का नाम संतोष होता है। संतोष इस मौके का बखूबी फायदा उठाया करती थी। सर्दियों के दिन थे और आप कभी भी तिब्बत मार्केट देखना, चारों तरफ चमक धमक के कपड़े होंगे, लेकिन एक कोना ऐसा होगा जहां पर आपको थोड़े से कपड़े पुराने लगेंगे, या ऊनी जो कपड़े होते हैं वूलन के, वो आपको पुराने और बेकार से लगेंगे। संतोष हर सेशन यानी हर सीजन में कुछ ना कुछ कपड़ा यहाँ से खरीद कर लाया करती थी, सस्ता और टिकाऊ, और वो अच्छा भी लगता था, फैशन से अलग, यानी सबसे अलग दिखता था। महिलाओं में होता है ना कि मेरी साड़ी सबसे अलग दिखनी चाहिए। उस शादी में मैं ये साड़ी पहन कर गई थी, दोबारा नहीं पहनूंगी। तो संतोष का कुछ मानसिक हालत ऐसी ही थी। और एक संतोष की बात बताऊं, वो बचपन से पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं थी। जहाँ पर शादी हुई थी वहाँ पर भी उसने कभी पढ़ाई को देखा ही नहीं। उस कपड़े को वो घर लाती है। घर लाने के बाद यहाँ पर वो कपड़ा होता है, एक सॉल होती है ऊनी। दोस्तों, यहाँ पर ऊनी सॉल होती है और उसके साथ वो एक जैकेट यानी एक कोट सा लेकर आती है, जिसे पहनते हैं वूलन का। तो वो बहुत घुटनों तक का था। तो वो कहती है कि देखो, मुझे देखेंगे ना तो सब ये कहेंगे कि अरे इसका तो बहुत नए ज़माने का है, बहुत फैशन का है। अरे कितने का पड़ा? तो मैं कम से कम ऐसा बता दूंगी कि 2-2.5 हज़ार का है ये, और बड़ा मज़ा आएगा।
सबको बताने में। अब यहाँ पर जब वो सॉल को डालती है तब तो वो बिल्कुल अच्छी भली थी। घर पर 4 महिलाएं बैठी हुई थी। पहले पति को दिखाया, पति को कोट डालकर नहीं दिखाया, बस बोल दिया कि ये मेरे पास है। अब बाहर देवरानी जेठानी सभी बैठी हुई थी। वो बैठी हुई होती है, वो भी सब बिना पढ़े लिखे। बच्चे होते हैं, कोई चाची कह रहा है, कोई ताई कह रहा है। तभी एक कोट होता है, उस कोट को जैसे ही यहाँ पर संतोष पहनती है ना, संतोष का रुतबा बदल जाता है। वो एकदम से इंग्लिश में बात करती है, घर को गंदा बताती है और उस कोट को पहनकर वो अजीब अजीब हरकतें करती है। हरकतें ऐसी कि किसी की समझ में ना आए ये क्या हो रहा है। लोग कहें कि फलाने की बहू पर तो भूत आ गया है, अरे उसने क्या किया, अरे वो तो ऐसी बातें कर रही है, पता नहीं। कुछ लोग तो मुँह ब्ला ब्ला कहकर मतलब कुछ ऐसा कहते हैं, जैसे वो बोलती है तो उसे शुद्ध तो नहीं बोलते, वो उसमें अपनी लगाकर बच्चे कहते हैं अरे चाची तो ऐसे कर रही है। चारों तरफ खिल्ली उठती है। बात पति को भी पता चलती है। गांव के कुछ अच्छे लोग जो पढ़े लिखे लोग थे वो भी कहते हैं अरे भाई देखे सही भूत कैसे होते हैं। अब संतोष कोट को पहनकर किचन में ये इंग्लिश में वर्ड बोले, शब्द बोले और भैया पूरे घर को इकट्ठा कर दिया उसने। और अब कोट को उतारे नहीं और उस कोट को बार बार आईने में देखकर सहलाती है, कभी उसे साफ करती है, उसे देखती है और फिर खुश होती है। कभी अपने आप को देखती है, दीवारों को सूंघती है। अब ऐसा कोई आपके घर का इंसान करे तो फिर आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना, बहुत अजीब लगेगा। यहाँ पर पहली बात डॉक्टर को बुलाया जाता है। लोग आ रहे थे, देख रहे थे, लेकिन संतोष बराबर वही कौन का खाना, भैया घर में खाना भी नहीं बनता है, क्या हुआ। उसको एक बाबा के पास ले जाया जाता है। बाबा और अपनी 4 बातें बताता है कि इसके ऊपर काला साया है, ये है वो है और बहुत सारी चीज़ें बताता है। वो घर आती है, बस उसका यही चल रहा था। अब यहाँ पर उसके ऊपर कई बार गंगा जल, भभूति या बहुत सारी चीज़ें उस पर करने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो बिल्कुल नॉन स्टॉप ऐसे इंग्लिश बोलती है कि कोई पढ़ा लिखा क्या, कोई बहुत बड़ा, मैं ये कहूँ कि जो बड़े कॉलेज में बच्चों को पढ़ा रहा हो ना, वो भी ऐसी इंग्लिश नहीं बोल सकता। अब घर में बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं कि भैया इन सब चीज़ों से छुटकारा कैसे मिले। तभी एक बुजुर्ग महिला होती है। रात के करीबन 12 बज जाते और ये हरकतें बढ़ने लगी थी। बिल्कुल संतोष ने ना किसी को खाने दिया था, ना खुद ने खाया था। अब ये घर की जो बुजुर्ग महिला इनकी सास होती, वो कहती है कि तुमने एक बात ध्यान पर दी, जब से इसने ये कोट पहना है, जब से ये ऐसी हरकतें कर रही है, एक काम करो, सभी घर की महिलाओं को इकट्ठा किया और इसके कोट को खींच कर ना निकालो, इसके कोट को इसके शरीर से निकालो, जब देखेंगे अगर कुछ आराम हो तो। बुजुर्गों का दिमाग सच में ही कभी कभी बहुत अच्छा काम करता है। वो बहुत अच्छी राय और सीख देते हैं, हमेशा उनकी बातें माननी चाहिए। किसी ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया, सब उसकी हटकेली, उसकी बातों से, सब उनकी बातों से हंस रहे थे। कोट और पहन रखा था, अजीब अजीब बातें करती है। जब ऐसा होता है तो महिलाएं जब उसके कोट को खींचती हैं तो महिलाओं को ऐसे फेंक दिया संतोष ने जैसे उनमें वजन ही ना हो या उनके कुछ और। संतोष ने कहा कि मेरे कोट को हाथ मत लगाना, ये बहुत कीमती है, दूर हो जाओ इससे। अब सास ने कहा कि पक्का हो ना हो इस कोट में ही कोई बीमारी है। भैया उसके कोट को ज़बरदस्ती बहुत बुरी तरह से खींचा जाता है। यहाँ पर अब मर्दों को बुलाया जाता है, क्योंकि महिलाओं को तो वो ऐसे फेंक रही थी जैसे कोई बॉल हो, किसी को चारपाई पर गिर दिया, किसी को ज़मीन पर गिर दिया। 4-5 देवरानी जेठानी होती हैं। फिर उसके कोट को उतारा जाता है तो एकदम दिसंग और कहती है कि अरे मेरा शरीर दर्द कर रहा है, मेरे शरीर में दर्द हो रहा है और तुम सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, मैंने क्या किया है। अब सब हैरान। 5-6 घंटे से पूरे घर को सर पर उठा रखा है और अब ये कह रही है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। सबको बात बुरी लगती है क्योंकि खाना भी नहीं खाया। अब दोस्तों वो फिर कोट की तरफ बढ़ती है। घर वाले कहते हैं दूर हटाओ इससे कोट को, ये तो फिर ऐसे ही करेगी। वो कहती है अरे मैं इतना महंगा खरीद कर लेकर आई हूँ, बहुत अच्छा है, ऐसा किसी के भी पास नहीं है पूरे मोहल्ले में, इसको तो मैं किसी को नहीं दूंगी। अब वो गुस्सा ऐसी हो कि मेरे कोट को रखो, कोई लेगा नहीं इसको। घर वाले कहें कि इसको भाई दूर रखो, ये इसे दोबारा पहन लेगी तो पूरे घर को बर्बाद ही कर देगी। ठीक है भैया, कोट अलग अलमारी में रख दिया। रात हो जाती है, सब अपने अपने बिस्तरों में करीबन 1:30 बज जाता है। खाना पीना खाने तक जब 1:30 बज जाता है तो 1:30 बजे जब खाना पीना करके सब लोग सोते हैं तो यहाँ पर संतोष भी सो जाती है। सच्ची घटना आपको मैं बता रही हूँ। सोने के बाद सब गली मोहल्ले में, अरे कोट में ही कुछ बीमारी थी, ये था, लेकिन उसने कहा कि अगर इसको कहीं फेंका या इसके साथ कुछ किया तो मैं आप लोगों की एक नहीं सुनूंगी, अब मैं अपने आप को कुछ कर लूँगी। बड़ी समस्या। कोट को अलमारी में रखा। अलमारी भी ऐसी नहीं है जैसे आप लोहे के लॉकर या ऐसी चीज़ होती है, ऐसी अलमारी जो भीत में बनी हुई होती है।
यानी एक ऐसा मकान। अब दोस्तों यहाँ पर रात को करीबन 3 बजते हैं। 3 बजे पति सुनता है कि कोई गुनगुना रहा है। और क्या गुनगुना रहा है? अंग्रेजी में गाना गा रहा है। अब अंग्रेजी गाने आप कैसे बताऊं मैं आपको। बैठी हुई कोर्ट को सहला रही है। दिया एक दीपक जला रखा है। अंधेरा है कमरे में। और पति की जब आंखें खुलती है ना, डर के कारण वो तो एक साथ एक तरफ खड़ा हो जाता है। वो कहता है तू फिर इस कोर्ट को छेड़ रही है। वो कहती है कि इंग्लिश में उसे गाली देती है। अब पति के पल्ले ना पड़े ये गाली। दोस्तों यहाँ पर इसी तरह से वो उस कोर्ट को सहलाती रही। पूरी रात निकल गई। सबको पता था इस कोर्ट में कुछ ना कुछ है। बाहर से गांव के जब लोग आते हैं, वो उस दिन भी आए थे, दूसरे दिन आते हैं, एक एक शब्द को समझते हैं। जो पढ़े लिखे लोग थे वो कहते हैं कि ये अंग्रेजी बहुत बढ़िया बोल रही है। इसके बाद यहाँ पर उसे एक उनके वहाँ पर एक मंदिर होता है, मंदिर में ले जाया जाता है। बखूबी जाती है, लेकिन कोट हाथ में, पहने ना दे तो हाथ में। और अब उसके तेवर बदलने लगे थे। वो हिंदी में बात ही नहीं करती है। कोट जब तक उसके शरीर से यानी लगा हुआ था, वो बिल्कुल हिंदी में बात नहीं करती है। कहीं से कोई बात नहीं बन रही थी। तभी यहाँ पर अब सास बेचारी हर मूल यानी मंत्र करना चाहती है कि किसी तरह से ये सब कुछ सही हो जाए। कई बाबाओं के पास ले जाया जाता है, लेकिन कहीं से कोई आराम और इलाज नहीं। कोट को लें तो मरने की धमकी दे। दूसरा दिन दोपहर तक बीत जाता है। तभी सास को याद आता है कि भगवान हनुमान के सामने किसी की नहीं चलती। वो तो ऐसी चीज़ों को हवा में उड़ाते हैं। दोस्तों वहीं पर हनुमान भगवान का मंदिर होता है। अलग था, बिल्कुल सही था। अब वहाँ पर एक संत रहते हैं। जो संत बड़े ही हनुमान भगवान का ही मंदिर था। वहाँ पर हनुमान भगवान ही विराजमान थे और किसी भगवान की प्रतिमा नहीं थी। वहाँ पर एक संत रहते हैं और वो संत हमेशा भगवान की भक्ति में विलीन रहते हैं। जो हनुमान की भक्ति करेंगे, आप समझ सकते हैं उनका तेज कितना होगा, उनके अंदर कितनी तेज। और यहाँ पर दोस्तों जब वो कोर्ट को लेकर जाते हैं ना, वो उस महिला को लेकर जाते हैं, संतोष को। जैसे ही वो उस मंदिर में प्रवेश करती है, प्रवेश करने से कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे ही संत का और उसका आमना सामना होता है और सामने हनुमान भगवान की प्रतिमा होती है, वैसे ही वो महिला संतोष चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है और गॉड को याद करने लगती है। दूर से ही जो संत होते हैं, जो अपने तन पर भस्म लगा कर रखते थे और महिलाओं से बिल्कुल दूरी बना कर रखते थे, वो कहते हैं भैया इसको यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। पूरी कहानी, पूरी घटना बिना बताए ही संत समझ चुके थे, लेकिन वो कहते हैं कि मैं तो महिलाओं से दूर रहता हूँ। अब संतोष का पति चरणों में गिरकर कहता है कि बाबा हमारे घर का तो बेड़ा गड़क हुआ पड़ा है। 2 दिन हो चुके हैं, ना खाते हैं ना ये चैन से सोती है। रात तो इसने ऐसा किया, हम तो डर गए, हमारी तो ऐसे हालत बिगड़ गई। यहाँ पर बस जो संत भगवान होते हैं उसके पति से कहते हैं, जो भगवान के ऊपर सिंदूर नहीं लगा होता है, हनुमान महावीर भगवान। दूर खड़ी थी, देख रही थी, चिल्लाई थी संत को देखकर, लेकिन उसको कोई प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं पड़ रहा था। लेकिन जैसे ही पति भगवान हनुमान के ऊपर लगा हुआ सिंदूर, जो बिल्कुल बहुत अच्छे से लगा हुआ होता है, उसको उसका पति हाथ में उंगली पर लेकर आता है। संत भगवान ने कही कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। उससे कहा कि ये माथे पर लगा। वो लेकर आते हैं और उस महिला के माथे पर लगा देते हैं और कंठ पर लगाते हैं, यानी यहाँ पर। जब पति संतोष के यहाँ पर ये सब कुछ लगाता है तो संतोष जिस कोट को छी रही थी या किसी को दे नहीं रही थी, एकदम से फेंक देती है। संत ने कहा कि भाई इस कोट को अभी जला दो। संतोष बिल्कुल हार जाती है, थक जाती है, क्योंकि वो पूरी रात नहीं सोई थी। उस कोट को अग्नि के हवाले कर दिया जाता है। अब थी चिंता कि प्रभु ये सब कुछ था क्या, और हम तो मंदिर में भी लेकर गए। तो यहाँ पर संत ने कहा कि मंदिर में प्रतिमा के सामने कब लेकर गए थे। इतनी अच्छी दृष्टि उनकी थी, दिव्य दृष्टि। उन्होंने कहा कि तुमने बस ये सोचा कि ये क्या है, तुम्हारी समझ में नहीं आया, लेकिन हनुमान भगवान जो इनका नाश करते हैं, विनाश करते हैं, तुम्हारी पत्नी पर जो कोई आत्मा थी या साया था, उसका ये कोट बहुत प्रिय था। और जब वो आंखें बंद कर कर खोलते हैं तो कहते हैं कि जिसका भी ये कोट था ना, उसके साथ बहुत बर्बरता की गई और उसको बहुत बुरी तरह से मारा गया, लेकिन ये यहाँ की नहीं थी। यानी ये महिला ही थी, लेकिन ये यहाँ की नहीं थी, और ये आत्मा वहाँ से किसी दूसरे देश से यहाँ पर आई है इस कोट के ज़रिए। तो दोस्तों मैं आपको एक सलाह दूंगी बहुत अच्छी।
कभी भी ऐसे कपड़े नहीं खरीदने चाहिए जो कपड़े सस्ते हों और जिनके बारे में आपको स्पष्ट पता है कि ये कपड़े किसी के पहने हुए हैं। देखिए, आप सस्ता पहन लीजिए अच्छे ब्रांड के पीछे, या अच्छी यानी ये है कि भाई सस्ता मिल रहा है, एक ही दिन तो पहना है। हालांकि देखो, हम अपने रिश्ते में, अपने बहन भाई आपस में सब एक दूसरे के कपड़े पहन सकते हैं, रिश्तेदारी में भी पहन सकते हैं, लेकिन जो कपड़े बाजार में बिक रहे हैं आपको क्या पता वो कपड़े कहाँ से आए हैं और कैसे लोगों के हैं। क्योंकि ऊर्जा तो ऊर्जा ही है ना, ऊर्जा का स्रोत जिसे साइंस भी मानती है। और यहाँ पर होता है, मरने वाला जब अपनी खास चीज को देखता है ना, किसी चीज को वो बहुत प्यारी है, तो वो आत्मा कहीं ना कहीं रह जाती है। और आत्माओं के ऊपर हमने बहुत सारी बातें करी हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि हवा में तीर चल रहा है, तो आत्मा जो होती है वो कभी कभी किसी, उसका घर से भी लगाव होता है, उसका अपने परिजनों से भी लगाव होता है, अपने कपड़ों से भी लगाव होता है, गहने जेवरों से भी लगाव होता है आत्मा का, और होता है। अब आप देखिए, आप शान शौकत से जी रहे हैं, आपके पास बहुत सारी दौलत है, और एक पल में आपका जीवन छीन लिया जाए तो आपको क्या लगाव नहीं होगा? आप ऐसे ही छोड़ दोगे ये धन दौलत? अरे, बड़ी मोह माया है, इसको छोड़ा नहीं जा सकता, नहीं छोड़ा जा सकता। जीते जी नहीं छोड़ सकते तो मरने के बाद कैसे छोड़ सकते हैं? हाँ, ये अलग बात है कि कर्मों के अनुसार शायद जाना पड़े, लेकिन बहुत ज़्यादातर है। तभी तो सनातन जो धर्म है, इसमें सारी चीज़ों को आप लोगों के लिए पहले ही तैयार कर दिया गया। प्रेत के बारे में, 84 योनियों के बारे में, 184 योनियों के बारे में, यहाँ पर लोक जितने भी होते हैं, नर्क, स्वर्ग, गौलोक, ब्रह्मलोक, यहाँ पर बहुत सारे लोक हैं, पृथ्वी लोक, ब्रह्मांड, ये जितनी भी सारी चीज़ें आप लोगों को पहले ही समझ दे दी गई। जहाँ पर साइंस शुरू होता है ना, जहाँ पर साइंस खत्म होता है वहाँ पर सनातन धर्म शुरू होता है। दोस्तों, सनातन धर्म की जड़ें इतनी पुरानी हैं, आप कहीं भी गूगल कर लीजिए, सबसे पहला यही धर्म है और सबसे पुराना यही। हाँ, ठीक है, अब लोगों ने अपना रहन सहन का तरीका बदल लिया। एक भाई मांसाहार करता है तो एक भाई शाकाहार करता है, तो है तो भाई भाई ना। तो यहाँ पर लोगों ने अपनी रहन सहन को बदल लिया, अपनी प्रार्थना को बदल लिया, अपने सब कुछ को बदल लिया, लेकिन आप अपनी जड़ों को नहीं छोड़ सकते। और जो आत्मा होती है वो तो होती ही है नेगेटिव और पॉजिटिव। आप कहीं भी चले जाइए, कहीं से आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए। सच में ही मरे हुए इंसान की बहुत प्यारी से प्यारी चीज़ को आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हम तो आपको यही सलाह देंगे। बाकी सब भगवान की कृपा होती है। नाम जप करते हैं तो वो आत्मा भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आप भगवान के या भागवत आश्रय में होते हैं ना, तो ये चीज़ें आप खूब कीजिए। आप शमशान घाट में बैठकर, यानी यहाँ पर जो, जहाँ पर मोक्ष धाम जिसे कहा जाता है, बहुत जगह, यानी जहाँ पर चिता जलाई जाती हैं, वहाँ पर बैठकर खाना खा सकते हैं। अगर आप भगवान के समक्ष हैं या भगवान से, आपसे प्रेम करते हैं, भगवान के नाम का जाप करते हैं, तो वहाँ पर भी आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन आप राक्षस प्रकृति के हैं, या आपकी सोच सही नहीं है, आपके कर्म सही नहीं हैं, तो भैया आपके कर्मों का एक, कहते हैं कि अपराध या दंड बनकर भी ये प्रेत आपसे मिल सकते हैं और आपके शरीर को कष्ट दे सकते हैं। तभी तो देखा जाता है कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा ये चीज़ें परेशान करती हैं, कुछ लोगों के जीवन भर उनके सामने नहीं आती हैं। ये भी कर्मों के हिसाब से होता है, ये बात भी आप समझ लीजिए। तो ये घटना थी जहां पर एक विदेश की महिला, जो भूत यानी एक आत्मा के रूप में एक महिला को सताती है, और जो महिला बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं थी, वो इंग्लिश बोलती है, लेकिन जब कोर्ट को अग्नि के हवाले किया जाता है और हनुमान भगवान की शरण में जाती है, तो भगवान सबसे बड़ी चीज़ हैं, वो हम सब के लिए बहुत कुछ करते हैं क्योंकि हम उनके बच्चे हैं। तो ये डरावनी भी थी। ये घटना आपको कैसी लगी? थोड़ा सा हंसी भी आती है इस घटना को सुनकर। तो जैसी भी आपको लगी हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजना। दुर्गा मेरी प्यारी बहन, कैसे हो आप? यहाँ पर अनिल व्यास भाई बहुत अच्छे भाई हैं। सीमा बहन लखनऊ से हैं। सतपाल नारंग बहुत बहुत धन्यवाद। कविता शर्मा, शकुंतला बहन कैसी हो? रविंद्र कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। खुशी सिंह बहुत अच्छी बहन है। शरीयू बाला कैसी हो मेरी प्यारी बहन? श्रद्धा शर्मा बहुत अच्छी बहन है। हीरा कुमारी बहुत अच्छी बहन है। आशा गुप्ता बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर बिटी का बॉस बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। ललिता यादव माँ हरियाणा से हैं। बबीता सिंह दिल्ली से मेरी बहुत प्यारी बहन। रेणु शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। यशवंती माँ आप कैसे हो? ऐश्वर्या माँ आप कैसे हो? LDH वाले बहुत बहुत धन्यवाद। दीपेन दास बहुत अच्छे भाई हैं। कमलेश बिष्ट बहुत बहुत धन्यवाद। चित्रा वर्मा बहुत अच्छी बहन है। NKJ रविंद्र नाथ बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्य
बहुत अच्छा कमेंट है। लूना राम मोदी बहुत अच्छे भाई हैं। राजा राम भाई कैसे हो? सिकंदर भाई आप कैसे हो? दीपक कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिभा मारू मेरी बहुत प्यारी बहन है। रीता बहन आप कैसी हो? नीलेश विश्वकर्मा बहुत अच्छे भाई हैं। तारा देवी दिल्ली से मुझे देखती हैं, बहुत अच्छी बहन है। सुरेंद्र कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। वंदना चंदेल बहुत अच्छी बहन है। योगमाया शाहू बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। बबीता सिंह बहुत अच्छी बहन है। मधुप मनमा आप कैसे हो? आपकी तबीयत ठीक है? महेंद्र पांचाल बहुत बहुत धन्यवाद। सीता शर्मा बहुत प्यारी बहन है। सुमन देवी बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रिका बहुत बहुत धन्यवाद। सीता मौर्य माँ आपकी तबीयत ठीक है। पवन कुमार बहुत अच्छे भाई हैं। बबली जांगरा बहुत अच्छी बहन है। यशवंती माँ का नाम दोबारा आ गया है। दीपन दास बहुत बहुत धन्यवाद। सिकंदर सिंह बहुत प्यारी बहन है। डॉक्टर सुरेश सोनी बहुत अच्छे भाई हैं। सीमा अरोड़ा जो दिल्ली से मुझे देखती हैं। सुमन बहन आप कैसे हो? सुनीता रानी बहुत अच्छी बहन है। अर्चना चौधरी बहुत प्यारी बहन है। जयश्री 16 ये भी बहुत अच्छी कमेंट करती हैं, बहुत प्यारी माँ है। डॉक्टर जसवीर सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर रंजित कुमार मिश्रा बहुत अच्छे भाई हैं। सुमित्रा पौर बहुत बहुत धन्यवाद। सीता शर्मा, प्रवेश, भूप सिंह भाई बहुत अच्छे भाई हैं। मंजू चौधरी कैसी हो मेरी प्यारी बहन? अंजू देवशर बहुत बहुत धन्यवाद। बिमला दलाल बहुत अच्छी माँ है। अनिल शाक्य फरीदाबाद से हैं। अनिल राज भाई कैसे हो? राजा राम भाई आप कैसे हो? यहाँ पर रामायण कुशवाहा भाई मेरे जो कहते हैं कि आप मुझे भूल गई हो, लेकिन मैं आपको नहीं भूली। तुलसी भाई आप कैसे हो? आप ठीक हैं? सभी को सादर प्रणाम करती हूँ और बहुत ही धन्यवाद आपका जो आप मुझे शायद कहते हैं ना कि बहुत लाड और प्यार से रखते हैं, क्योंकि मेरा परिवार है ही इतना प्यारा। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। कल हाजिर होंगे एक सच्ची अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। कैसी लगी ये घटना अपनी राय लिखकर जरूर भेजना।